जबलपुर से लेकर राजस्थान के उदयपुर में हुई लव जिहाद की घटनाओं के अलावा बाबा बागेश्वर ने साक्षी हत्याकांड को लेकर भी बयान दिया है। और इन तमाम घटनाओं और बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले बयानों पर क्या घमासान मचा है, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बजा दो बिगुल हिंदू राष्ट्र का, आओ जातिवाद को तोड़कर हम सब हिंदू एक हों। शहर शहर लव जिहाद का जहर। शादी का वो देखें 420 करके उन्होंने और शादी किया और हम लोग कोई अनुमति नहीं ली। जबलपुर टू उदयपुर लव जिहाद का फसाद। केरल स्टोरी का ऑल इंडिया एडिशन। बाबा का ऐलान धर्मांतरण पर सियासी घमासान। द केरल स्टोरी लव जिहाद पर बनी ऐसी फिल्म है जिस पर पूरे देश में जमकर बवाल मचा, खूब बयानबाजी हुई और अभी भी जारी है। कभी सियासी दलों के नेताओं ने मोर्चा खोला तो अब फिल्मी दुनिया के बड़े अदाकार भी इस फिल्म की खिलाफत कर रहे हैं। द केरल स्टोरी की सच्चाई और इस फिल्म की कहानी को लेकर ताजा बयान अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने दिया है। नसीरुद्दीन शाह के ये बोल सच्चाई से मुंह मोड़ने जैसे हैं। देश के कई शहरों से हाल के दिनों में जो घटनाएं सामने आई हैं, उन्हें नसीरुद्दीन शाह नजरअंदाज कर रहे हैं। नसीरुद्दीन शाह से सवाल है कि क्या उन्हें श्रद्धा वालकर हत्याकांड की जानकारी नहीं है। नसीरुद्दीन शाह से सवाल है कि क्या उन्हें दिल्ली में हुए साक्षी हत्याकांड की कोई खबर नहीं है। ये तो हाल के दिनों में हुई वो घटनाएं हैं जिसके बारे में देश का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन अभिनेता नसीरुद्दीन शाह इन घटनाओं से मुंह मोड़ रहे हैं। आइए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर नसीरुद्दीन शाह ने क्या बयान दिया है। एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने एक YouTube चैनल को दिए इंटरव्यू में ये कहा है कि आजकल मुसलमानों से नफरत करना एक फैशन की तरह हो गया है और बेहद चतुराई से लोगों के दिमाग में मुसलमानों के प्रति नफरत भरी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों से नफरत का सत्ताधारी पार्टी ने बड़ी चालाकी से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। नसीरुद्दीन शाह ने ये भी कहा है कि इस्लामोफोबिया का इस्तेमाल चुनाव में वोट बटोरने में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब हम सेक्युलर और लोकतंत्र की बात करते हैं तो फिर हर चीज को धर्म से जोड़ना कहां तक सही है। फिल्मों को प्रोपेगेंडा टूल की तरह इस्तेमाल करने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि देश में जो भी होता है वही फिल्मों में दिखता है। द केरल स्टोरी से जुड़े एक सवाल के जवाब में नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि वो इस फिल्म को नहीं देखेंगे क्योंकि उसकी कामयाबी में उन्हें एक खतरनाक ट्रेंड नजर आता है। एक्टर नसीरुद्दीन शाह के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा है कि लोगों ने केरल स्टोरी को देखा है और सफल बनाया है तो कहीं न कहीं विश्वास जगा है। अगर आपको राजनीति में आना है तो पूरी तरीके से साथ आएं। अगर समाज से जुड़ा हुआ कोई चिंताजनक विषय था जहां चिंतन भी करना चाहिए और चिंता भी व्यक्त करनी चाहिए, अगर ऐसे विषयों पर फिल्में बनती हैं और लोग उनको बड़ी मात्रा में देखने आते हैं तो ना आपको कोई जबरदस्ती थिएटर ले जा सकता है और ना ही आप किसी को जबरदस्ती कुछ परोस सकते हो। इट इज अप टू द कंज्यूमर इन टुडेज वर्ल्ड। अगर लोगों ने केरला स्टोरी को देखा है, सफल बनाया है, तो कहीं ना कहीं उसमें विश्वास व्यक्त हुआ होगा। जाहिर है नसीरुद्दीन शाह अपने बयानों को लेकर विवादों में हैं, लेकिन ऐसी ही एक घटना MP के जबलपुर में हुई है जिसे लेकर जमकर हंगामा मचा हुआ है। जबलपुर की एक लड़की के माता पिता ने अपनी बेटी के धर्म परिवर्तन करके शादी करने का आरोप लगाया है। हमारी बेटी के साथ साजिश हुई है और शादी का वो देखें 420 करके उन्होंने और शादी किया और हम लोग कोई अनुमति नहीं ली गई है। जी हमारी बेटी को बहला फुसला कर वो लड़का ले गया है। फिर हम लोग थोड़ी जानकारी लिए तो पता चला कल सोशल मीडिया में हम लोग के बिना पूछे हम लोग का नाम सब मतलब साजिश करके डाला गया है। हम चाहते हैं हमारी बेटी हमको वापस मिले। इस मामले पर हिंदूवादी संगठन के लोगों ने जबलपुर SP दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि अभी पड़ताल जारी है। ये विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के द्वारा एक जो है शिकायत की जा रही है। एक ज्ञापन देने के लिए वो पुलिस कार्यालय में उपस्थित हुए हैं, तो उस पर जो है जांच की जाएगी और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
इधर दिल्ली के साक्षी मर्डर केस में आरोपी साहिल पर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार को बरामद करने में भी पुलिस ने सफलता हासिल की है। इन तमाम घटनाओं पर बाबा बागेश्वर ने भी चिंता जताई। बाबा बागेश्वर बीते कई दिनों से गुजरात के अलग अलग शहरों में दिव्य दरबार लगा रहे हैं। बाबा ने साक्षी हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा है कि इन घटनाओं से खून खौलता है। जो साक्षी बेटी का बहन का हुआ, हमारे देश का दुर्भाग्य है। वह कृत्य वीडियो देखकर हमारा हृदय विदीर्ण हो गया। लोग हमसे कहते हैं कि आप विवादित बातें करते हो, विवादित बोलते हो। हमारी बहन बेटियों के साथ जब ये अत्याचार होता है तो खून खौलता है। लोग हमसे कहते हैं कि आप ऐसी उल्टी बातें क्यों कहते हो। अगर भारत अब हिंदू राष्ट्र न हो तो कब हो? जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तब तक ये लव जिहाद, तब तक ये धर्मांतरण, तब तक ये राम की यात्रा पर पत्थर, तब तक ये वो पालघर महाराष्ट्र के संतों के ऊपर पत्थर फेंकना, उनको बर्बरता के साथ मारना, मंदिरों को नष्ट करना, हमारी प्राचीनता के साथ खिलवाड़ करना तब तक बंद नहीं होगा। इसलिए अब हिंदुओं को केवल व्हाट्सएप नहीं खेलना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए। इसके अलावा बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की जरूरत और मुसलमानों की स्थिति पर भी बयान दिया है। हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी एक धर्म के लोगों को रहने का स्थान है। हिंदू राष्ट्र का मतलब जो जातिवाद है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये जो बार बार राम की यात्रा पर पत्थर फेंके जाते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये जो रामचरितमानस को फाड़ा हुआ जलाया जा रहा, ये सब बंद हो। वह सभी मुसलमानों को भारत में रहने का अधिकार है। किसी भी मजहब को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक व्यवस्था है, राम राज्य की एक व्यवस्था है। हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक ऐसा अंग है जिससे कोई किसी भी मजहब के खिलाफ ना बोले, वह पत्थर ना फेंके, इसलिए हिंदू राष्ट्र। इधर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने मुस्लिम लड़कियों को शादी के लिए फंसाने का आरोप लगाया है। एसटी हसन का कहना है कि मुस्लिम लड़कियों को फंसाने का लव ट्रैप चल रहा है। एक लव ट्रैप भी चल रहा है, मुस्लिम लड़कियों को फंसाने का एक ट्रैप चल रहा है और उसके अंदर मुस्लिम लड़कियों को फंसाकर उनसे शादी की जाती है, उनका मजहब बदलवाया जाता है और जो लोग फंसाते हैं उनको बाकायदा कुछ संस्थाएं रिवार्ड देती हैं। उदयपुर में भी लव जिहाद की घटना सामने आई है। पीड़ित लड़की का कहना है कि आसिफ नाम का लड़का उस पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है। ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। सोशल मीडिया पे मेरा नंबर वायरल करके और लिखा है लड़की गलत काम करती है, इसलिए क्योंकि इसने मेरे को टाइम दिया था सुबह 12 बजे तक, अगर तू बुरखा पहन के नहीं आई तो तेरा सब कुछ बर्बाद कर दूंगा और तुझे जान से मार भी दूंगा। और वेपन और नाइफ लेके घूमता है, बिल्कुल शार्प नाइफ लेके। फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो मैं अम्मा माता थाने आई। जाहिर है इन तमाम घटनाओं पर जमकर सियासत भी हो रही है, लेकिन इतना तो साफ है कि लव जिहाद के मुद्दे पर देश के अलग अलग शहरों से आ रही खबरें डराने वाली हैं। तो वहीं दिल्ली की साक्षी की हत्या का मामला तो अभी चंद रोज पहले ही हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि इन घटनाओं को क्या नजरअंदाज किया जा सकता है या फिर ये घटनाएं किसी बड़ी साजिश की छोटी कड़ी तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।